So let's solve problem statement exercise 1.12 and 1.13. These both problem statements are related to each other. Data जो है इन दोनों में बिल्कुल सेम है. So let's start reading first part of the problem. Two insulated charge sphere A and B are separated by a distance of 50 centimeter. So and the distance between these two charge particles is 50 centimeter means 0.5 meter. 0.5 means 1 by 2, half meter. And the magnitude of the charge is 6.5 into 10 to the power minus 7 coulomb. Okay. Here also 6.5 minus 7 coulomb. Then find the mutual force on each charge particles. तो ठीक है, F is equal to FA would be equal to FB, K Q1 Q2 upon R square. The value of K is 9 into 10 to the power 9. Q1 6.5 into 10 to the power minus 7 का whole square. Half का square means 1 by 4. 1 by 4 means ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा. 6.5 का आप स्क्वायर करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 42.25. हाँ, 9 into 42.25 into 4, 10 to the power minus 14 or 10 to the power 9, 10 to the power minus 5. ठीक है, 42.25 into 4 means 169 into 9, 10 to the power minus 5, 81.8 and 16 9 ja 144. 144 plus 8, 152. Or 1.521 into 10 to the power minus 2 Newton. This is the answer of first part of the problem. Let's discuss the second part of the problem. What is the force of repulsion? हाँ, इसमें जो nature of force क्या होगा? Both characteristics are same. Both have similar characteristics. ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स देयर विल बी फोर्स ऑफ रिपल्शन. ओके, ऑलराइट. और इसकी जो फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है, ईच चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑफ मैग्नीट्यूड 1.521 into 10 to the power minus 2 न्यूटन. अभी सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहता है? इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अमाउंट. सेकेंड पार्ट को आप थोड़ा सा ऐसे डील करो. ये 2q हो गया. मान लिया कि q, द वैल्यू ऑफ q इज 6.5 into 10 to the power minus 7. तो ए ऑब्जेक्ट के पास कितने चार्ज हो गए? 2q हो गया. और यहां पर भी 2q हो गया. ठीक है. एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ. जो भी इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो और हाफ हो गई, यानी कि 1 बाई, अगर इसको हम r से डिनोट करें तो
R/2 हो गया। तो आप गौर से देखो, अगर हम f की वैल्यू निकाल रहे हैं, एफ ए वुड बी एफ बी इक्वल टू एफ बी, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। जो चार्जेस हैं वो बढ़ रहे हैं और डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल इज फॉलिंग नाउ, तो इज रिड्यूसिंग। इसका मतलब जो हमारा रिजल्ट जो है वो ज़्यादा आएगा। ठीक, K 2Q अपॉन R स्क्वायर अपॉन 4, K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। अब गौर से देखो, K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इज नथिंग बट 1.521 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। इंटू 16, राइट। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी वैल्यू आएगी, 16 6 1 जा 16 1 32 33 3 एंड 16 15 जा 240 243 1 2 3 1 2 3 और 2.43436 into 10⁻⁻1 न्यूटन। और वी कैन ऑल्सो राइट 0.24336 न्यूटन, ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दिस वे वी हैव आंसर्ड सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑल्सो। ठीक है, अभी लेट्स सॉल्व, यानी एक मिनट, 2 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर दिया है, तो उनके आंसर्स लिख लेते हैं और फिर वी विल स्टार्ट सॉल्विंग थर्ड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। (1.521 into 10⁻⁻2 न्यूटन। सेकेंड का आंसर क्या है, 0.2433 था शायद, 336 न्यूटन। अभी ओरिजिनल स्टेटमेंट तो यही था, तो इस चीज़ को यहाँ पर रिटेन करते हैं और इस पोर्शन को हम इरेज करते हैं। A third sphere have the same size, एक तीसरा स्फेयर है जो कि सेम साइज का है और आई गेस ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। यस, but uncharged is brought in contact with the first, and then brought in contact with the second, and finally removed from both, what is the new force of repulsion between A and B? ठीक है, तो एक यूनिफॉर्म सेम साइज का एक ऑब्जेक्ट हमने यहां पर इंट्रोड्यूस किया। अब क्या है कि इसके चार्जेस जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्योंकि इसकी डायमेंशन बिल्कुल सेम है, इसलिए इसके जो चार्जेस हो जाएंगे वो हाफ हो जाएंगे। तो अगर Q था पहले, तो अभी Q/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये चार्ज Q था, अब ये क्या कह रहा है, इस जो ऑब्जेक्ट को यहां से इन्होंने सेपरेट किया, नाउ इट इज नो लॉन्गर अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, इसके पास चार्जेस हो गए क्योंकि Q/2 हो गया है। तो Q/2 यहां पर लेके आए,
इसे कांटेक्ट में, और यहाँ पर और ये हमारा Q है। तो ये जो नए चार्जेस होंगे वो इसके एवरेज हो जाएंगे। बात समझ रहे हो? पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था तो क्या हुआ, Q प्लस 0/2 हुआ, इस पर चार्ज नहीं थे तो Q प्लस 0/2 किया गया। ठीक, अब उसके बाद इस ऑब्जेक्ट पर Q/2 चार्ज हो गया था, तो जब इस चार्ज ऑब्जेक्ट को यहां पर इसके कांटेक्ट में लाया गया, देन जो एवरेज जो चार्ज दोनों ऑब्जेक्ट पर जो होगा वो क्या होगा, Q प्लस Q/2 का एवरेज। ठीक है ना? तो 3Q/4 हो जाएगा। Q प्लस Q/2 मीन्स 3Q/2, 3Q/2 मीन्स 3Q/4। ठीक, ग्रेट। तो हमने ये थर्ड पार्ट में जो भी चेंजेस आए हुए हैं, जो भी एडजस्टमेंट्स किया, उसके इम्पैक्ट को हमने एनालिसिस कर लिया है। और डिस्टेंस का तो कुछ नहीं किया गया। आई गेस डिस्टेंस के साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं करी है। परफेक्ट, वंडरफुल। नाउ वी नीड टू फाइंड द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो ठीक है, F it would be Q into Q 3/4 upon R square into K। तो Q square K upon R square, Q square K upon R square 3/8, 3/8। K टाइम्स Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, उसको 3/8 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है एंड वी विल गेट द आंसर। यहीं पे कर लेते हैं। 1.521 into 10 to the power minus 2, 3/8, 72 9। ठीक है, 1 से कोई मतलब नहीं है। 0.57 into 10 to the power minus 2 means 5.7 into 10 to the power minus 3 Newton। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक, so this way we have managed to solve the third part of the problem statement, which was nothing but 1.13। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप हमने जो फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स को अलग अलग तरीके से यूज किया है और अलग अलग उसके एप्लीकेशंस को हमने देखा है। ठीक है, तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ठीक, और इस सॉल्यूशन में हमने दो क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, 1.12 एंड 1.13।